तो मुंबई के पर्स को ध्यान में रखते हुए मैं इसे सस्ते, सुंदर और डेंजरस प्लेयर की लिस्ट लेकर आया हूँ जो मुंबई को सस्ते में भी मिलेंगे और सामने वाली टीम की भी मारेंगे। तो भाई ये आइए जान लेते हैं भाई कौन से वो टारगेट प्लेयर है मुंबई के जिनको ऑक्शन में टारगेट करेगी। तो भाई रिटेंशन के बाद मुंबई की ये वाली प्लेइंग 11 बनती है जिसमें उनके जो एक आरटीएम कार्ड बचा है वो अनकेप्ड प्लेयर पर यूज़ होगा। तो वो आरटीएम कार्ड नेहाल वडेरा और आकाश मदवाल पर लगा सकते हैं। बाकी इनकी प्लेइंग 11 भाई साहब रोहित शर्मा ओपनर हो गए, तीसरे पे भाई साहब सूर्य कुमार यादव, चौथे पे तिलक वर्मा, पाँचवें पे भाई हार्दिक पांड्या और भाई जसप्रीत बुमराह इनके बॉलर हो गए। तो भाई सबसे पहले इनको तो ज़रूरत है भाई एक फॉरेन ओपनर की, क्योंकि टॉप 5 भाई सारे इंडियन है तो एक फॉरेन ओपनर इनको चाहिए। तो भाई देख लेते हैं कौन सा वो फॉरेन ओपनर है जिसको भाई ये टारगेट करने वाले हैं। तो भाई इस लिस्ट में पहले नंबर पर मैंने रखा है भाई साहब डेविड पुष्पा वार्नर को। भाई डेविड पुष्पा वार्नर भाई साहब ये बूढ़े जरूर हो गए, मतलब रिटायर जरूर हो गए, तो फ्लावर नहीं है, अभी भी ये फायर ही है। क्योंकि भाई डेविड वार्नर आईपीएल में भाई तगड़ा प्रदर्शन करते हैं, इंटरनेशनल तगड़ा प्रदर्शन करते हैं, आप जानते ही है। और इनको सस्ते में भी मिलेंगे क्योंकि लास्ट टाइम भी जब बिके थे 1-2 साल पहले तो 5 या 5.5 करोड़ के आसपास ये बिके थे। तो इस बार भी ये भाई इसी प्राइस में जाएंगे और भाई प्लेयर तो ये तगड़े है ही है। इमेजिन करो एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ डेविड वार्नर, तो भाई डेविड वार्नर को आप खरीदो। भाई बात करें भाई दूसरा ओपनर की, तो दूसरा ओपनर भाई साहब रहमतुल्लाह गुरबाज। भाई अंडररेटेड ओपनर है भाई साहब, विकेट कीपर भी इनको चाहिए तो विकेट कीपर का ऑप्शन भी देता है और हर जगह जाके हर देश की लीग खेलता है और हर देश की लीग में जाके भाई प्रदर्शन करता है और अफगानिस्तान के लिए भाई साहब बहुत अच्छा कर रहा है। तो भाई ये सस्ते में मिलेगा आपको 5 करोड़ के आसपास, तो भाई इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। रही बात तीसरे ओपनर की, तो तीसरा ओपनर है भाई साहब जोनी बेयरस्टो। भाई इसके आईपीएल में आंकड़े बहुत खतरनाक है और भाई सारी टीमें बड़े बड़े ओपनर के ऊपर ध्यान रखेगी, इस पर कोई नजरें नहीं रखेगा, तो आप इसको भी खरीद के ला सकते हो भाई साहब। पिछले सीजन भी वही बहुत तगड़ा इसने रन चेस कर दिया था केकेआर के खिलाफ, 261 का रन चेस इसने कर दिया था आसानी से 19 ओवर के अंदर अंदर शतक मार के, और आईपीएल के रिकॉर्ड भी इसके अच्छे हैं। तो 7 करोड़ के अंदर अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो भाई आप इसको भी टारगेट कर सकते हो क्योंकि विकेट कीपर का ऑप्शन भी दे रहा है आपको। बात कर लेते भाई अगले ओपनर की, तो भाई चौथा ओपनर भाई साहब फिलिप सोल्ट। भाई ये इनके बजट के थोड़ा बाहर जा सकता है, लेकिन ट्रायल करने में क्या जा रहा है, क्या पता आपको थोड़ा कम में मिल रहा हो तो आप फिलिप सोल्ट को भी ला सकते हैं क्योंकि विकेट कीपर का ऑप्शन भी है और बैटिंग तगड़ी करता ही है। और भाई अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शतक मार के आ रहा है, अर्धशतक मार के आ रहा है, तो तगड़ी बैटिंग करके आ रहा है। तो भाई आप फिलिप सोल्ट के पीछे भी जा सकते हो। तो भाई ये तो ओपनर की बात हो गई कि भाई इन ओपनर के ऊपर ये जा सकते हैं जो इनको सस्ते में भी मिलेंगे। बात कर लेते भाई साहब अब इनके भाई 5 पे हार्दिक पांड्या खेलेंगे, 6ठे नंबर पर पोलार्ड वाला भाई काम कौन करेगा इनके लिए, फिनिशर का काम कौन करेगा। भाई 6ठे नंबर पर इनके लिए कोई फिनिशर काम कर सकता है, तो भाई सबसे पहली प्रायोरिटी आप टीम डेविड ही रखो। भाई टीम डेविड को आपने 2022 में 8 करोड़ में खरीदा था, तो भाई अब तो शायद वो और महंगे में जा सकते हैं, लेकिन अगर सस्ते मिले तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो रखो भाई, उनको आप वापस से लेके आ जाओ। टीम डेविड नहीं तो कौन, तो भाई अगला प्लेयर है भाई साहब ग्लेन फिलिप्स। भाई आपको विकेट कीपिंग भी करके दे देगा, स्पिन बॉलिंग भी करके दे देगा, बैटिंग भी तगड़ी करके दे देगा और फील्डिंग भी बहुत तगड़ी करके दे देगा। भाई ग्लेन फिलिप्स के पीछे भी आप जाओ, नंबर 6 के लिए बहुत बढ़िया विकल्प है और ये मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है। तो भाई ग्लेन फिलिप्स के ऊपर आप दाव लगाओ। रही बात अगले प्लेयर की, तो भाई ग्लेन फिलिप्स नहीं तो अगला प्लेयर भाई साहब मोइन अली। भाई नंबर 6 नंबर 7 पे पिछले सीजन इन्होंने मोहम्मद नबी को रखा था फिनिशर के रोल के लिए, जो इनके लिए ऑफ स्पिन भी कराते थे और फिनिशर का काम भी करते थे। तो भाई वही वाला काम भाई मोइन अली कर सकते हैं और नबी से ज़्यादा खतरनाक काम कर सकते हैं भाई मोइन अली, आपने देखा ही है। तो भाई ये इंग्लैंड के लिए नंबर 6 नंबर 7 पर काफ़ी टाइम से खेलते आ रहे थे। भाई इनके इंग्लैंड के लिए इन्होंने फिनिशर का काम किया हुआ है पहले भी, और ऑफ स्पिन तो भाई आपने चेन्नई में देखा ही होगा, चेन्नई किस प्रकार से इनको यूज़ करती थी। तो आपके भाई दो काम हो जाएंगे, आपकी स्पिन की भी थोड़ी दिक्कत है तो स्पिन भी करा देंगे और फिनिशर का रोल भी कर देंगे और सस्ते में भी मिलेंगे भाई साहब। 37-38 साल के हो गए तो सस्ते में भी मिलेंगे भाई मोइन अली। बात कर लेते हैं भाई अगला कौन उनका होगा इनका फिनिशर, तो अगला फिनिशर भाई साहब वेस्ट इंडीज अपने ये शेरफन रदरफोर्ड वेस्ट इंडीज़ के। भाई इस प्लेयर को भाई मौका दो, आरसीबी में था, आरसीबी ने इनको भाई खिलाया नहीं, पर ये बहुत तगड़ा फिनिशर है भाई साहब, अंडररेटेड फिनिशर है। और आप तो जानते ही भाई मुंबई इसे खोद के प्लेयर लाती है, पहले डिवॉल्ट ब्रेस लाई थी, ट्रिस्टन स्टल लाई थी, टीम डेविड को लेके आई है, तो भाई इसे खोद के प्लेयर लाती थी। इस बार भाई शेरफन रदरफोर्ड का नंबर मुंबई में लग सकता है और अभी हाल ही में बहुत तगड़ी फॉर्म चल रही है, शतक भी मारा है भाई साहब और शतक मार रहे हैं तो तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर बॉलिंग भी करा सकते हैं, ऑलराउंडर है। तो भाई शेरफन रदरफोर्ड को भी आप लगा सकते हो भाई दाव। बात करें भाई अगले फिनिशर की नंबर 6 पे, तो भाई अगला फिनिशर भाई साहब डोनोवन फरारी। भाई इसका नाम डोनोवन फरारी है लेकिन मैं इसको डोनोवन फरारी बोलता हूँ क्योंकि भाई फरारी की गति से छक्के मारता है और भाई ये किस तरह की बैटिंग करता है ये आपको और जानना हो तो इरफान पठान से जान लेना भाई, वो इस प्लेयर की बहुत तारीफ़ करती है क्योंकि भाई साहब छक्के से खतरनाक मारता है, तोड़ के रख देता है सामने वाले को और विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी देते हैं आपको। तो भाई इसको भी भाई मुंबई जो है दाव लगा सकती है इनके ऊपर भी। पहले डिवॉल्ट ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टफ को ट्राई करा साउथ अफ्रीका के, अब साउथ अफ्रीका के भाई साहब डोनोवन फरेरा को भी ट्राई कर सकते हैं।
तो ये तो हो गई भाई इनके फिनिशर की बात कर ले तो भाई ऑलराउंडर की, जो इनके लिए फिनिशर का भी रोल कर सकते हैं नंबर 7 नंबर 8 पर, और इनके लिए बॉलिंग भी करा सकते हैं। तो भाई पहले ऑलराउंडर है भाई इस लिस्ट में भाई साहब कृणाल पांड्या। भाई जब एक पांड्या की भाई साहब घर वापसी हो गई तो दूसरा पांड्या दूर थोड़ी ना रहेगा भाई, जब करण घर आ गया तो अर्जुन भी घर आएगा। तो भाई मुंबई के लिए इन्होंने कृणाल पांड्या ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है पहले भी, तो इस बार मुंबई इनके पीछे जा सकती है, क्योंकि स्पिन का विकल्प भी देंगे इनके, मुंबई के लिए स्पिनर की दिक्कत रही है, तो मुंबई इनके पीछे भी जा सकते हैं भाई, बैटिंग भी करके दे देंगे, स्पिन भी वानखेड़े की पिच भी इन्होंने अच्छी कराई है तो वो फिर से वो करके दे सकते हैं। बात करें भाई अगले जो ऑलराउंडर है, अगले ऑलराउंडर भाई साहब मार्को एंसन। मुंबई ने इनको मुंबई इंडियंस में खरीदा था पहले, फिर हैदराबाद में गए, और अभी आपने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज़ में देख लिया होगा भाई साहब 16 बॉल में 8 शतक मार दिया इस खिलाड़ी ने। जिस टीम में भाई अर्शदीप बॉलिंग करा रहा हो, आवेश खान बॉलिंग करा रहा हो, हार्दिक पांड्या बॉलिंग करा रहा हो, वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करा रहा हो, रवि बिश्नोई बॉलिंग करा रहा हो, उनके सामने भाई 16 बॉल में 8 शतक मार दिया, मतलब है इसमें कुछ तो बात है इस खिलाड़ी में। और फिर लेफ्ट आर्मर है, मुंबई को तो लेफ्ट आर्मर पसंद ही है, दोनों तरफ स्विंग कराता है, डेथ में डालता है, हाइट वाइट है, तो वानखेड़े के पीछे भाई साहब बहुत तगड़ा ये काम कर सकता है। तो भाई मुंबई इंडियंस इनको भी भाई टारगेट कर सकती है। बात करें भाई अगले ऑलराउंडर की, तो अगले ऑलराउंडर भाई साहब वॉशिंगटन सुंदर। भाई रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई वॉशिंगटन सुंदर पर मुंबई दाव लगा सकती है, तो भाई इस पर लगा दो आप दाव, बैटिंग भी करके दे देगा, ऑफ स्पिन भी तगड़ी करा देगा, और अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भाई क्या विकेट चटका इसने, तो भाई वॉशिंगटन सुंदर पर भी मुंबई दाव लगा सकती है। बात करें भाई अगले ऑलराउंडर की, तो अगला ऑलराउंडर भाई साहब एरन हार्डी, ऑस्ट्रेलिया के एरन हार्डी। भाई एरन हार्डी पर्थ के लिए खेलता है, पर्थ स्कॉचर्स का प्लेयर है, और पर्थ की जो पिच है वो वानखेड़े जैसी पिच है भाई, पर्थ की पिच भी भाई साहब पेस बॉलर को और ये बाउंस वाउंस इनको भाई बहुत मददगार है, और वानखेड़े पिच भी भाई ऐसी है, फास्ट बॉलर को बहुत मदद करती है। तो भाई वानखेड़े के पिच पर भाई एरन हार्डी बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस कर सकता है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी फिनिशर का काम कर रहा है, नंबर 6 नंबर 7 पर खेल रहा है, और 4 के 4 ओवर ये बॉलिंग भी करा के दे सकता है आपको। तो भाई एरन हार्डी को भी दाव लगाना चाहिए, बहुत सस्ते मिलेगा बहुत ज़्यादा। बात करें भाई साहब अगले ऑलराउंडर की, तो अगला ऑलराउंडर भाई साहब मिचेल सेंटनर। भाई चेन्नई तो इनको बेंच पे बिठा के भाई बूढ़ा कर देगी, इससे अच्छा तो इनको ग्राउंड पे उतारा जाए और इनका भाई प्रदर्शन कराया जाए इनसे, क्योंकि भाई बैटिंग आप करके दे देंगे, क्योंकि भाई पार्ट टाइम क्रिकेटर है और फुल टाइम गोल्फर है, तो बैटिंग आपको लोअर ऑर्डर में बहुत अच्छी करके दे देंगे। और भाई बॉलिंग तो आप जानते हो भाई न्यूजीलैंड का स्पिनर है भाई, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, क्या तगड़ी बॉलिंग कराता है, तो भाई मुंबई की स्पिन की प्रॉब्लम भी ये सोल्व कर देगा, और सस्ते में मिलेगा। चेन्नई हर बार 5 करोड़ के आसपास खरीदती है, आप भी 5 करोड़ के आसपास इसको एक बार खरीद के लेके आ जाओ मिचेल सेंटनर। तो भाई ये हो गई ऑलराउंडर की बात। बाकी अब बात करें तो भाई स्पिनर की, मुंबई की स्पिनर की दिक्कत रही है पिछले 1-2 साल से, तो स्पिनर कौन होने चाहिए, तो भाई कृणाल पांड्या, वॉशिंगटन और मिचेल सेंटनर के रूप में हमने स्पिनर की तो बात कर ली, एक मोइन अली के बाद में ऑलराउंडर में हमने स्पिनर की इतनी बात कर ली, बाकी और लेग स्पिनर देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले आप जाओ भाई पीयूष चावला ने आपके लिए अच्छा किया है, तो उनके पीछे आप फिर से जाओ, सस्ते मिलेंगे आपको, और मुंबई के पीछे पे इन्होंने भाई अच्छा किया था पिछले 2 सालों से, तो भाई आप पीयूष चावला को जो फिर से खरीद के लेके आ जाओ। बात करें भाई अगले स्पिनर की, तो अगला स्पिनर भाई साहब एडम जम्पा। भाई इस स्पिनर पे कोई ध्यान देता ही नहीं है, बहुत अंडररेटेड रह गया है भाई आईपीएल में, ऑस्ट्रेलिया के लिए ओडीआई खेलता है, T20 में अच्छा प्रदर्शन ये करता है, तो भाई इसको फिर से खरीद के लाओ, बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा, तो आपको कोई इस पर भाई कोई दाव ही नहीं लगाता है, तो भाई एडम जम्पा के ऊपर आप फिर से दाव लगाओ। बात करूँ भाई अगले स्पिनर की, तो भाई राहुल चहर को आप फिर से लेके आ जाओ, मुंबई ने भाई लॉन्च किया था इनको, मतलब मुंबई में डेब्यू हुआ था इनका, तो भाई मुंबई के लिए इन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया हुआ है, भाई मुंबई इनको दाव लगाओ राहुल चहर के पीछे। भाई पिछली बार पंजाब किंग्स में थे, इस बार फिर से आप खरीद के ले आओ, सस्ते में मिल जाएंगे आपको। तो भाई ये हो गई स्पिनर की बात। अब बचे हैं भाई फास्ट बॉलर, मुंबई की बात है और भाई वानखेड़े की बात है, और फास्ट बॉलर की बात ही नहीं, ऐसी तो बात ही नहीं हो सकती। भाई फास्ट बॉलर आप किसी पे लगाओ, भाई पहले नंबर में इन्हें रखा भाई सब दीपक चहर, उनको आप टारगेट करो। लास्ट टाइम 14 करोड़ के आसपास, 14 करोड़ 25 लाख में बिके थे, इस बार इनका प्राइस उससे आधा हो जाएगा भाई साहब, 7-8 करोड़ के आसपास बिक सकते हैं, क्योंकि इंजरी की प्रॉब्लम इनकी बहुत रहती है, सारे मैचेस से खेलते नहीं है। और भाई दीपक चहर जैसा ऐसा तगड़ा स्विंग बॉलर वानखेड़े के पीछे पर आ गया तो भाई साहब फाड़ के रख देगा, और ज़रूरत पड़ने पर बैटिंग भी करके दे सकते हैं, तो भाई दीपक चहर के ऊपर आप लगाओ, आपको भाई 10 करोड़ के अंदर अंदर आपको ये मिल जाएगा। बात कर भाई अगले पेसर की, तो अगला पेसर भाई साहब मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी क्यों, क्योंकि भाई जब हार्दिक पांड्या गुजरात के कप्तान थे तो हम मोहम्मद शमी पे भाई साहब बहुत भरोसा दिखाते थे, स्ट्रेट पावर प्ले में 3 ओवर डलवाते थे, 1 ओवर 17वां या 18वां ओवर उनसे डलवाते थे, डेथ में 1 ओवर डलवाते थे। तो भाई हार्दिक पांड्या शमी पे जा सकती भाई साहब, क्योंकि महंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका भी इंजरी का कंसर्न है, तो टीमें शायद इन पर कम पैसा लगा है, तो भाई अगर शमी आ जाते तो शमी बुमराह की जोड़ी भाई साहब फाड़ के रख देगी वानखेड़े पे, तो भाई शमी के ऊपर भी आप जाओ। बात करें भाई साहब तीसरे पेसर की, तो तीसरा पेसर है भाई साहब ट्रेंट बोल्ट। अब भाई आप बोलोगे कि यार
पंजाब जैसी टीमें, आरसीबी जैसी टीमें जिनके पास इतना पैसा है, वो ट्रेंट बोल्ट को थोड़ा ना लेने देंगे मुंबई को। तो भाई पंजाब का जो पैसा है, आरसीबी का जो पैसा है, वो शुरुआत के भाई सेट 1 सेट 2 में ही ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ ऋषभ पंत है, सिराज आ जाएंगे, केएल राहुल आ जाएंगे और हर्षदीप रहेंगे वहाँ पर। तो भाई पंजाब का भाई इन प्लेयर को लाने में बहुत पैसा खर्च हो जाएगा और उनको पूरी टीम बनानी है। तो भाई बोल्ट मुंबई को भाई मिल सकते, क्योंकि हमने भाई सस्ते सस्ते प्लेयर की बात करी कि भाई डेविड वार्नर, बेयरस्टो, गुरबाज, तो ऐसे सस्ते प्लेयर को ऊपर ही खरीद लेंगे तो भाई तगड़े पेसर के पास ही जा सकते भाई थोड़ा अमाउंट लेकर। तो भाई बोल्ट को आप लेके आ जाओ भाई, पहले भी खेल चुके हैं और वानखेड़े के पिच पर भाई बताने की ज़रूरत नहीं मेरे को क्या कर सकते हैं। भाई आप बोल्ट के पीछे आप जाओ। बात करें भाई चौथे पेसर की, चौथा पेसर भाई मैं देखना चाहता हूँ जेम्स एंडरसन को बुमराह के साथ। भाई जेम्स एंडरसन 1 करोड़ 25 लाख प्राइस है, कोई जाएगा नहीं, क्योंकि उम्र भी हो गई, 40 साल से ऊपर के हो गए हैं, तो कोई जाएगा नहीं और बहुत सस्ते में आपको मिलेंगे। और आप ला के तो देखो यार एक बार, जेम्स एंडरसन को मौका तो दो, क्योंकि आप हर बार ऐसे ऐसे प्लेयर को उठाते हो। डुआन येंसन हो गया कोई जिसको कोई जानता ही नहीं, भाई रोमारियो सेबर आप हल्के हल्के उठा रहे हो, तो एक बार भाई जेम्स एंडरसन लेजेंड को उठा के तो देखो आप, वानखेड़े के पिच पर क्या पता कुछ अलग ही करिश्मा करके दिखा दे। तो भाई जेम्स एंडरसन के पीछे आप जाओ। बात करें भाई साहब अगले पेसर की, तो अगला पेसर है भाई साहब मार्क वुड। भाई मार्क वुड जैसा बॉलर वानखेड़े के पिच पर आ गया और 155 156 की गति से भाई बॉलिंग डाल रहा है, पटक के बाउंसर मार रहा है, भाई वानखेड़े से पार होके जा रही है, बॉल समुद्र में जाके गिर रही है भाई। तो भाई ये कॉम्बिनेशन अलग ही हो जाएगा भाई, वानखेड़े की पिच और मार्क वुड जैसा बॉलर। भाई तेज़ गति से क्या पटक के मारेगा, क्या तीखी बाउंसर देगा भाई, परेशान करके रख देगा बल्लेबाजों को। तो भाई मार्क वुड के पीछे भी आप जाओ। तो भाई ये थी टोटल भाई मुंबई की ऑक्शन स्ट्रेटेजी, जहाँ हमने ओपनर की बात कर ली, सस्ते सुंदर ओपनर और डेंजरस ओपनर की बात कर ली। भाई फिनिशर की तगड़ी बात कर ली हमने, सस्ते सुंदर डेंजरस फिनिशर, ऑलराउंडर की हमने बात कर ली, स्पिनर्स की बात कर ली, पेस बॉलर की बात कर ली। मुंबई के पर्स के अकॉर्डिंग, मुंबई का पर्स अगर ज़्यादा होता तो हम और बड़े बड़े प्लेयर इसमें ऐड करते, पर मुंबई का पर्स 45 करोड़ ही था, तो भाई हमने उस हिसाब से भाई ये लिस्ट बनाई है। तो भाई आप कमेंट कर बताओ आपको कैसी लगी ये लिस्ट, और कोई कौन सा ऐसा नाम है जिसको आप मुंबई में देखना चाहते हो, वो कमेंट करके बताओ। बाकी भाई मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो आप।